नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 4। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। संबंधो, इस अध्याय के दूसरे श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के दो श्लोकों में कहते हैं। जोगियों के समस्त योग साधनों का एकमात्र अभिष्ट फल है संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना। व्याख्या, इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों को स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ साक्ष्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर की भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को साक्ष्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और साक्ष्य पर्याप्त बची है, जिसमें कर्म का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निस्संदेह भगवान के द्वारा कहे साक्ष्य का ही एक अवतार है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर के भेद का ही विचार करता है। बाला पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो साक्ष्य और कर्मयोग के अलग अलग फल वाले मानते हैं वे बालक अर्थात वे समझ ही है। जिन महापुरुषों ने साक्ष्ययोग और कर्मयोग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। ये लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को ना देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक में साक्ष्ययोग और कर्मयोग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है पर साधो अलग अलग नहीं है। गीता में जगह जगह साक्ष्ययोग और कर्मयोग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोग की कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान ने मतों में दोनों साधन एक ही फल वाले है। परिशिष्ट भाव, जो अन्य शास्त्रीय पदों को तो जानता है पर साक्ष्ययोग और कर्मयोग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाली तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ ना करना ज्ञान योग है। कुछ ना करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और ना करना तो साधन है और इससे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।